नमस्कार दर्शक में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सवाल गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि वर्ष 2014 में इन ईयर 2014 एक शहर की यानी वन सिटी की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 80 लाख थी, 80 लाख थी। यदि इफ 2015 में इन 2015 8% की वृद्धि होती, 8% इंक्रीज होता है। 2016 में 35% की कमी होती, 35% डिक्रीज होता है और 2017 में 65% की वृद्धि होती है। तो देन वर्ष 2017 के अंत में आफ्टर 2017 में देखो आफ्टर 2017 शहर की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी होगी, हाउ मैनी। देखो यहाँ पर पहले देखो हमारे पास शुरुआत में यानी इनिशियल देखो यहाँ पर ये 80 लाख पॉपुलेशन जनसंख्या 80 लाख 80 लाख 80 लाख। अब क्या होता है, मतलब देखो ये जो 80 लाख है ये अपने आप में देखो 100% 100% वापस देखो शुरुआत में जनसंख्या 80 लाख आगे ये जो 80 लाख पॉपुलेशन है ये देखो खुद से यानी इटसेल्फ देखो 100% ही होती है। हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। देखो देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब ये क्या है, ये 100%, 100%, ये 80 लाख। अब क्या होता है, अब आगे बोला है कि मतलब देखो 2014 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, देखो 2014 में कितना जनसंख्या थी, मतलब 2014 के अंत में एंड में 2014 के अंत में एंड इतना जनसंख्या। अब क्या होता है 2015 में 8% की वृद्धि होती है, 2015 में 8% की 8% इंक्रीज होता है, 8% इंक्रीज होता है। मतलब देखो मतलब क्या 2015 के एंड में यानी एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर जनसंख्या कितना होगा, देखो यहाँ पर देखो ये 8% बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मतलब क्या, मतलब देखो ये इसका 108% हो जाएगा, ये 80 लाख का 108% हो जाएगा, 80 लाख का 108%। मतलब देखो ये शुरुआत में 100% था, अब यहाँ पर बोला है कि एक साल के बाद देखो ये 8% बढ़ रहा है, तो 100 में हमने 8 को जोड़ा था, हमें 108% मिला। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 108 है, 108%। एक साल के बाद इतना जनसंख्या इतना पॉपुलेशन होगा। अब ये जो पूरा है ऑल है ये वापस अपने आप में देखो 100% ही होता है, 100% होता है। अब आगे बोला है कि 2016 में 35% की कमी होती है। मतलब क्या अब क्या होता है, अब देखो अब यहाँ पर 35% डिक्रीज होता है, 35% डिक्रीज होता है। मतलब क्या, कितना बचेगा हमारे पास, तो देखो ये 100% में से 65% को हमें घटाना है, माइनस करना है। 100% में से हमें 65% को माइनस करना है, घटाना। then we get देखो then we get 35%।
35%, 35%। मतलब क्या, 2 साल के बाद यानी आफ्टर 2 years, देखो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ये पूरा को हल करने पर जो मिलेगा उतना होगा, ये पूरा को ऑल को हल करने पर जो मिलेगा उतना होगा। मतलब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 35% निकला है। तो ये देखो पूरा 2 साल के बाद है। अब आगे बोला है कि 2017 में 65% की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, 65% इंक्रीज होता है, 65% इंक्रीज होता है। मतलब क्या, वापस ये पूरा ऑयल 100% ही कहलाएगा, ये पूरा ऑयल 100% ही कहलाएगा, 100% ही कहलाएगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पर 65% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, मतलब कितना होता है, तो अब यहाँ पर ये इनटू देखो 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 165% हो जाएगा, इसका 165% हो जाएगा। मतलब क्या, ये देखो 100% था, 2 साल के बाद 100% था, अब ये 65% बढ़ा, मतलब 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 years देखो ये पूरे का 165% हो जाए। मतलब इस बार मल्टीप्लाइंग कर देखो ये 165%, मल्टीप्लाइंग कर 165% है, 165%। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो हमें 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगा वो पूछा था, आफ्टर 3 years पॉपुलेशन क्या होगा वो पूछा था। तो ये पूरे को हल करना है। मतलब क्या, ये 80 लाख गुणा 108% गुणा 35% गुणा 165% को हल करना है। देखो इसको हम मीठा देते हैं, भाई 100% को हम हटा देते हैं, इसका अब कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने मीठा। ये पूरे को हमें हल करना, कैसे करोगे, तो पहली बात देखो यहाँ पर पर्सन का मतलब बट्टा में 100 होता है, पर्सन का मतलब बट्टा में 100 होता है, पर्सन का मतलब बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 2 शून्य 2 शून्य गया, ये 2 शून्य 2 शून्य गया, आगे ये 2 शून्य 2 शून्य गया, यानी कि देखो नीचे में कुछ भी नहीं बचा, बिलो में कुछ भी बचा नहीं। मतलब अब केवल हमें ऊपर वाले का गुणा, ऊपर का मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, प्रोडक्ट करना है। ध्यान देखो, लेकिन यहाँ पर हम पूरा गुणा करेंगे नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, उसके बिना देखो ये आंसर निकल, उसके बिना ये आंसर निकल जाए। कैसे देखो, पहली बात देखो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट को देखो, इकाई के अंक को देखो, ध्यान देखो यहाँ पर ये 8 है, 108 में इकाई का अंक 8 है, और 35 में यूनिट डिजिट ये 5 है, 5 है। ध्यान देखो ये 8 पंचे 40 होता है, 40 होता है, तो 40 में यानी कि 40 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को 0 है, शून्य है, 0 है, शून्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके एंड में 0 आएगा ही, मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा उसके एंड में 0 आएगा ही आएगा, 0 आएगा ही आएगा, 0 आएगा ही आएगा। मतलब क्या, इसमें तो 0 नहीं है एंड में, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसके एंड में 0 नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसमें एंड में 0 है, इसमें भी एंड में 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ये दोनों में से कोई एक आंसर। तो अब कन्फर्म कैसे करेंगे कौन सा वाला है, देखो उसके लिए देखो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक देखो 108 मतलब देखो 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 12 नवांक 108 होता है, 108 मतलब 12 नवांक 108 होता है। मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर होगा वो 9 का गुणक होगा, 9 का गुणक 9 का मल्टीपल होगा,
मतलब 9 से अवश्य कटेगा, 9 से अवश्य कटेगा। तो चेक करो, देखो 9 का नियम क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 9 का डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगा। डिजिट्स का एडिशन यदि 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड होता है। देन देखो इसमें, देखो इसमें ये 7 9 से नहीं कटता है और ये शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये 9 से कटता नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी हमारा उत्तर है। अब इसमें देखो तो ये 9 से कटता है, आगे 6 से 12 12 4 देखो 16 16 तो 18 भी 9 से कटता है, मतलब अंकों का योग 9 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 9 से 9 से डिवाइड होगा। मतलब ये पूरा गुना करके देखो हमें ये 92,67,400 मिलेगा, यानी कि 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 इयर्स जनसंख्या की पॉपुलेशन कितना होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।